वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल सीयूटी रैंकर्स में। आज के सेशन में हम लोग सीयूटी बीएड 2022 के प्रीवियस ईयर पेपर स्पेशली पार्ट बी का हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग यहाँ पर सीयूटी बीएड जो पार्ट बी है उसका लास्ट सेशन हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, जिसमें आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चन को इसमें सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। साथ ही हम बताना चाहेंगे कि जो भी स्टूडेंट हमारे पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं वह हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं, और यह नंबर आप लोग को अभी शो कर रहा होगा। ठीक है, तो चलिए आज अपने सेशन को हम यहाँ पे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 से यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो 76 दिया हुआ है उसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार का लेवल आप लोगों से पूछा गया था प्रश्नों का। क्वेश्चन नंबर 76 यहाँ पे पूछा गया है आप लोगों से कि बताइए कि व्हाइल यूजिंग मैप्स इन सोशल साइंस क्लासरूम विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी यूजफुल इन टीचिंग विजुअली चैलेंज्ड स्टूडेंट। यानी यह जो क्वेश्चन पूछा गया है यह आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से प्रश्न पूछा गया है। और अगर बात करते हैं कि जो प्रश्न वह कहना क्या चाहता है, तो कहना यह चाहता है कि सामाजिक विज्ञान की एक क्लास है और उस क्लास में मानचित्र का प्रयोग हम लोग लाते समय, ठीक है, मानचित्र प्रयोग में लाते समय जो दृष्टिबाधित स्टूडेंट हैं उनके लिए कितना यह उपयोगी साबित हो सकता है। ऑर्डिनरी मैप्स होगा, डिजिटली मैप्स होना चाहिए, टैक्टिकल मैप्स होना चाहिए या फिर आपका गूगल मैप होना चाहिए। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आपका जो 76 का सही आंसर होगा आपका सी सही होगा, यानी कि आपका टैक्टिकल मैप होना चाहिए। टैक्टिकल मतलब कि टेक्सटाइल मैप जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, टेक्सटाइल मैप आपका होना चाहिए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 77 यहाँ पे क्या बोल रहा है आप लोगों से कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर दैट गवर्नमेंट सिस्टम हैज डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट which draw their authority from constitution. This description matches which of the following feature of our constitution। यानी यहाँ पे प्रश्न जो है वह आप लोगों से क्या बोल रहा है उसे हम लोग हिंदी में भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दिया गया है कि हमारा संविधान यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी ढांचे में सरकार के विभिन्न स्तर हों और जिसमें हर एक संविधान से अपनी सत्ता ग्रहण करता हो। निम्न में से कौन इस विवरण को से मेल खाता है? आपका पंथ निरपेक्ष, संसदीय शासन प्रणाली, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर आपका संघवाद। तो 77 का जो सही आंसर होगा वह डी सही होगा, यानी यह आपका संघवाद सही आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 78 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 78 यहाँ पे पूछ रहा है कि नई तालीम इज आल्सो नोन एज, यानी कि नई तालीम को हम क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं? वर्धा सीम ऑफ बेसिक एजुकेशन, न्यू एरा एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशनल सीम ऑफ न्यू इंडिया या फिर एजुकेशनल विजन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो 78 का सही आंसर होगा ए, यानी यहाँ पे आपका वर्धा सीम ऑफ बेसिक एजुकेशन अर्थात वर्धा शिक्षा योजना के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 79 पे। 79 दिया है कि दो आप लोग का लिस्ट दिया गया है, एक लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया हुआ है। अब इसमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को आपको मिलान करना है और कौन जो अभी आपको मिलान करके आंसर आएगा उसे आपको क्या करना है, यहां पर दिया गया है आपको यहाँ पे मिलान करके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको चूज करना है कौन सा ऑप्शन होगा और यहाँ पर आपको दिखाना है कि कौन सा सही आंसर होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सही हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 79 आपका क्वेश्चन है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो आपका कौन सा होगा। यहाँ पर पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं अशोका एंड द डिक्लाइन ऑफ द मौर्य। अब यह जो मिलान होगा वह किससे होगा भाई? तो यह होगा रोमिला थापर, ये आपका ए सही होगा। ठीक है, यहां पर इसके बाद द वन 77 डियर दैट वाज इंडिया पार्ट 2, यानी इसका जो मिलान होगा वह आपका किस में होगा? तो सिंपल सी बात है, यहां पर हम लोग कह सकते हैं यह थर्ड पर होगा, SAA रिजवी यहाँ पे सही आंसर होगा, यानी कि बी का तीसरा पर जाएगा। इसके बाद सी के दिया हुआ है इंडिया ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन, तो यह आपका जाएगा थॉमस आर ट्रॉटमैन के पास, तो ये आपका सी हो गया। इसके बाद आपका एक डी बचा हुआ द वंडर दैट वाज इंडिया, तो यह हो जाएगा आपका AL भाषम, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यानी हमारा जो मिल रहा है वह कौन सा मिल रहा है? तीसरा। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा तीसरा ऑप्शन कौन सा है? सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक है, समझ गए आप लोग।
यानी यहाँ पर आप लोगों से कुछ किताबें दी गई थी और उनको आपको मिलाना था। अब आते हैं क्वेश्चन हम लोग 80 पे। क्वेश्चन नंबर 80 यहाँ पे आप लोगों से पूछ रहा है, देखिए फिर से आपका असर्शन और रीजन से संबंधित क्वेश्चन दिया है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, यानी टू स्टेटमेंट दिया गया है। स्टेटमेंट नंबर 1 दिया है कि द हड़प्पा सिविलाइजेशन, यानी कि हड़प्पा सभ्यता केम टू एन एब्रप्ट एंड, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता है वह अकस्मात पतन उसका हुआ था। और यहाँ पर स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है आप लोग का, इन्वायरमेंटल डिग्रेशन वाज वन ऑफ द फैक्टर दैट कंट्रीब्यूटेड टू द डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी सेकंड जो है कि वह पर्यावरणीय निम्नीकरण हड़प्पा सभ्यता के पतन में योगदान देने वाला एक कारक था। ये आपके दो स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे बताना है कि इन द लाइट ऑफ द एबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, यानी इसमें आपको ऑप्शन चूज करना है कौन सा यहाँ पर ऑप्शन सही होगा। पहला दिया है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, यानी कि जो आपका कथन 1 और कथन 2 है वो दोनों सही है। ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स, यानी कि कथन 1 और कथन 2 दोनों ही गलत हैं। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, यानी स्टेटमेंट नंबर 1 जो है आपका सही है और स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो गलत है। ये आपका कहना चाह रहा है कि स्टेटमेंट नंबर 1 इज फॉल्स एंड बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, यानी पहला जो है गलत है, दूसरा आपका सही है। तो इसमें हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 80 का जो सही आंसर होगा वो हमें डी देखने को मिल रहा है कि स्टेटमेंट नंबर 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट नंबर 2 इज ट्रू, यानी यहां पर कह रहा है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन केम टू एन अब्रप्ट एंड, ये आपका गलत है। ठीक है, यानी यह जो कथन है आपका गलत है। लेकिन सेकंड कथन जो बोल रहा है कि एनवायरमेंटल डिग्रेशन वाज वन ऑफ द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूटेड टू द डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये आपका सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहां पर लगाना होगा। तो हमारा ऑप्शन जो सही मिल रहा है वो हमें डी मिल रहा है, यानी कि चौथा सही मिल रहा है। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन हम लोग 81 पे। क्वेश्चन नंबर 81 आप लोगों से पूछ रहा है यहाँ पे आप लोगों का कि इन अप्रैल 2021, यानी ये करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है, विच कोविड-19 वेरिएंट कॉज डेडली पेंडेमिक इन इंडिया, अल्फा, डेल्टा, गामा या ओमिक्रॉन। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि डेल्टा यहाँ पर आपका सही आंसर है। निम्न में से कौन सा स्वरूप जो है कोविड-19 का वह भारत में जानलेवा महामारी के रूप में बनकर आया था, तो आपका डेल्टा था। अब आते हैं प्रश्न नंबर 82 का। क्वेश्चन नंबर 82 यहाँ पे बोल रहा है आप लोगों से, अ नॉन वायलेंट सोशल एंड इकोलॉजिकल मूवमेंट बाय रूरल विलेजर्स particularly women in India in the 1913s using the primary tactic of embracing trees to impedo loggers is known as चिपको मूवमेंट, जंगल बचाओ आंदोलन, अपिको मूवमेंट या फिर तेहरी डैम कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पे यह कहना चाहता है कि 1970 में ग्रामीणों के द्वारा खासकर महिलाओं द्वारा पेड़ों को कटने से बचाने के लिए पेड़ों के इर्द गिर्द एक घेरा बनाने की मौलिक तरकीब अपनाकर एक अहिंसक सामाजिक और पर्यावरणीय आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो देखिए इस आंदोलन को हम लोग चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से? चिपको आंदोलन के नाम से जाना जाता है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 83 दिया है, साइंटिफिक कंट्रोल्स यानी कि वैज्ञानिक नियंत्रण आर यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट्स, यानी कि वैज्ञानिक नियंत्रण जो है वह प्रयोगों में किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है यहाँ पर, मैक्सिमाइज द इफेक्ट ऑफ वेरिएबल अदर देन द डिजायर्ड वेरिएबल, यानी वांछित चरों को छोड़कर अन्य चरों को प्रभाव को अधिकतम कम करने के लिए, या फिर मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ वेरिएबल अदर देन द डिजायर्ड वेरिएबल, यानी वांछित चरों को छोड़कर अन्य चरों के प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए, या फिर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ वेरिएबल एज नीडेड, यानी जरूरत के अनुसार चरों के प्रभाव को अधिक या कम करने के लिए, या यूज एज स्पेयर सेट इफ द मेन एक्सपेरिमेंटल सेटअप डजंट वर्क, यानी यदि मुख्य प्रयोग सफल नहीं होता है तो वैकल्पिक प्रयोग के तौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो 83 का सही आंसर होगा बी, यानी कि वांछित चरों को छोड़कर अन्य चरों के प्रभाव को न्यूनतम करना। आते हैं प्रश्न नंबर 84 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 84 यहाँ पे आप लोगों से बोल रहा है कि द बटरफ्लाई एंड मोथ डेवलप थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड, यानी तितलियों एवं पतंगों का जो विकास है
इसे किस प्रक्रिया के तहत होता है, या जो विकास का क्रम है तितली और पतंगों का वह किस प्रक्रिया के तहत होता है आपका भाई। तो यहाँ पे दिया है म्यूटेशन यानी आपका उत्परिवर्तन के स्वरूप, या फिर ट्रांसफिग्यूरेशन यानी रूपांतरण के स्वरूप, इवोल्यूशन, या फिर आपका मेटाफॉर्मोसिस। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा 84 का वह हो जाएगा क्या भाई, 84 का वह डी सही आंसर हो जाएगा, यानी कि मेटाफॉर्मोसिस यानी कि कायांतर के अनुसार आपका यह होता है। ठीक है, कायांतर के अनुसार आपका कायांतरण, इसके अनुसार इसका विकास प्रक्रिया होता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 85 पे। देखिए 85 दिया हुआ है आपका, विंग्स ऑफ फायर इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ, यानी विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है, एपीजे अब्दुल कलाम की, होमी जे बाबा की, विक्रम साराभाई की, या फिर सीवी रमन की। तो 85 का सही आंसर होगा ए, एपीजे अब्दुल कलाम की यह ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 86 दिया हुआ है यहाँ पर कि होमोलोगस ऑर्गन्स आर दोज दैट शो सिमिलरिटी इन दियर, यानी कि सजाती अंग वे होते हैं जो अपने में सादृश्यता दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, साइज में, फंक्शन में, अपीयरेंस में, या फिर आपका ओरिजिन में। तो सही आंसर होगा आपका डी, यानी यह आपके ओरिजिन में समानता दिखाते हैं, यानी उत्पत्ति में आपका समानता दिखाते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 87 दिया है, विच इज द ओल्डेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया, यानी कि यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा सबसे पुराना परमाणु विद्युत संयंत्र है। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, कुलाम न्यूक्लियर पावर प्लांट, या फिर आपका नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन। तो सही आंसर होगा 87 का वह ए होगा, यानी कि तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। ये देखिए ध्यान रखिएगा कि चाहे आपका सबसे पुराना पूछे या फिर सबसे पहला पूछे, तो दोनों का आंसर यही होना चाहिए। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया कि बताइए कि सबसे पहला परमाणु विद्युत संयंत्र कौन सा है, तो तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे पुराना परमाणु विद्युत संयंत्र कौन सा है, तो भी तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन ही है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 88 पे। देखिए 88 बोल रहा है आप लोगों से कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द वन गिवन बिलो, यानी कि दिए गए कथनों में से सही कथन आपको चुनना है। पहला दिया कथन है कि क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ऑल नॉन डिवाइडिंग सेल्स, यानी कि गुणसूत्र सभी गैर विभाजित कोशिकाओं में मौजूद होते हैं। को यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 2 दिया हुआ है, डीएनए इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, यानी कि डीएनए साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्टेटमेंट नंबर 3 दिया हुआ है, जीन्स आर फंक्शनल यूनिट्स ऑफ डीएनए, यानी कि जीन जो होते हैं, यानी कि जीन डीएनए की कार्यात्मक इकाइयां हैं। जीनस आर फंक्शनल यूनिट्स ऑफ डीएनए। इसके बाद फोर्थ दिया है, देयर आर 46 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन, यानी मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। तो 88 का जो सही आंसर होगा वह सी सही आंसर होगा, यानी यहां पर जीनस यानी कि जो आपके डीएनए होते हैं, ठीक है, डीएनए होते हैं वह जीन की कार्यात्मक इकाई होती है। ये आपका सही आंसर है। अब आते हैं प्रश्न नंबर हम लोग 89 पे। 89 दिया हुआ है, विच फाइलम इज द लार्जेस्ट इन द एनिमल किंगडम, यानी पशु साम्राज्य में कौन सा फाइलम सबसे बड़ा है, नेमाटोडा, या फिर आर्थ्रोपोडा, या फिर एनेलिडा, या फिर आपका वेटेब्रेटा। तो सही आंसर होगा 89 का वह बी सही आंसर होगा। ठीक है, क्या जाएगा बी, यानी कह सकते हैं हम यहाँ पर आपका आर्थ्रोपोडा पशु साम्राज्य में सबसे बड़ा फाइलम वाला जीव है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। क्वेश्चन नंबर 90 बोल रहा है आप लोग का कि द लार्जेस्ट आर्टरी इन आवर बॉडी इज, यानी कि हमारे शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है, वेना केवा, या फिर आपका जो दिया हुआ है सेकेंड है कि फुफ्फुसी धमनी, या फिर सी दिया हुआ है महाधमनी, या फिर आपका कपाल धमनी। तो 90 का जो सही आंसर होगा वह सी होगा, यानी यह आपका ऑर्टा मतलब महाधमनी सबसे बड़ी धमनी है आपकी। क्वेश्चन नंबर 91 यहाँ पे देखते हैं किस प्रकार से इसको हम लोग हल करेंगे। व्हाट इज अनदर वे ऑफ राइटिंग ए प्लस ए प्लस ए, तो यानी इसे हम लोग किस प्रकार से अन्य तरीके से लिख सकते हैं। तो 91 का यहाँ पर बी सही होगा कि 4a आपका होगा। ठीक है, 4a को हम लोग करें, देखिए यहाँ पे a प्लस ए प्लस ए प्लस ए दिया हुआ है, तो इनके आगे हम लोग का हमेशा एक रहता है, आपका हमेशा एक रहता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इन चारों को मिला देंगे तो ये आपका 4a में तब्दील हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर होगा। अब आते हैं 92 को। 92 दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ आइडेंटिटी
प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, यानी निम्न में से कौन सा जोड़ की सर्वसमिका गुण का उदाहरण है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से अगर हम बात करते हैं 92 का तो वह सी होगा। देखिए यहाँ पे 17 + 0 = 17, ये आपका सर्वसमिका का बिल्कुल ही स्वरूप है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है 93 दिया हुआ है आप लोगों से। यहाँ पे पूछ रहा है व्हाट इज द सम ऑफ प्राइम नंबर दैट आर ग्रेटर देन 50 बट लेस देन 60, यानी 50 से बड़ी किंतु 60 से छोटी अभाज्य संख्याओं का कुल फल कितना होता है। तो 93 का सही आंसर हो जाएगा क्या, सी हो जाएगा। ठीक है, यानी 112 यहाँ पर आपका आंसर आएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 94 पे। 94 दिया हुआ है यहाँ पर आप लोग का कि इफ PE = 0.05 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E, यानी यहाँ पर कह रहा है कि यदि PE = 0.5 तो नॉट E की प्रायिकता क्या होगी ये आपको बताना है। तो इसकी प्रायिकता जो होगी वह 0.95 होगी जब इसको सॉल्व करेंगे आप लोग तो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 95 में दिया हुआ है पाई क्या है, एक रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, नेचुरल नंबर है या फिर आपका होल नंबर है। तो पाई देखिए जो आपका है वह इरेशनल नंबर है। क्या है आपका, इरेशनल नंबर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 96 का। देखिए 96 दिया हुआ है हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशन डज अ रूबिक्स क्यूब हैव, यानी कि रूबिक घन क्यूब में कितने अलग अलग संचयन संभव होते हैं। अप्रोक्स 43 क्विंटिलेशन या अप्रोक्स 43 ऑक्टिकल या अप्रोक्स 43 यहाँ पे क्विंटिलियन या ऑप्शन नंबर डी अप्रोक्स 43 सेप्टिलियन। तो यहाँ पे कौन सा सही आंसर होगा, तो 96 का सही आंसर होगा ए, यानी अप्रोक्स 43 क्विंटिलियन आपका सही आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पे। 97 यहाँ पे दिया हुआ है आप लोगों का कि ट्राइंगुलर आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग ब्रिज बिकॉज, यानी कि त्रिभुजों का प्रयोग सेतु निर्माण में किया जाता है क्योंकि यहाँ पे सीधा मैं आपको आंसर बताता हूं, दे इवेंटली डिस्ट्रीब्यूट वेट विदाउट चेंजिंग दियर प्रोपोर्शंस, यानी वह अनुपात बदले बिना वजन को समान रूप से वितरित कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 98 पे। क्वेश्चन नंबर 98 यहाँ पे बोल रहा है कि द नंबर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ सिक्स साइडेड डाइस ऑलवेज एड अप टू, यानी कि 6 पृष्ठों वाले पासे में विपरीत दिशा के पृष्ठों की संख्या का योग सदैव कितना होता है। जिसका जो योग होगा वह हमेशा 7 होगा। ठीक है, क्या होगा, 7 होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे। क्वेश्चन नंबर 99 यहाँ पे आप लोगों से बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ पास्कल्स ट्राइंगल, निम्नलिखित में से कौन पास्कल त्रिभुज के गुणों में से एक है आपका। जिसका सीधा आंसर मैं आपको बता दूं कि द आउटसाइड नंबर आर ऑल 1, यानी बाहरी संख्याएं सभी एक होती हैं। ये क्या है, आपके पास्कल त्रिभुज के गुणों में से एक होता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 100 पर। क्वेश्चन नंबर 100 यहाँ पे बोल रहा है कि इंडिया करेंटली फॉलोज विच नंबर सिस्टम, यानी कि वर्तमान में भारत कौन सी संख्या प्रणाली को उपयोग में लाता है। अरेबिक हिंदू नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम या फिर आपका रोमन नंबर सिस्टम। तो 100 का सही आंसर होगा सी, हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम, ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने कुल 100 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, 1 से लेकर के 25 तक के क्वेश्चन को हम लोगों ने एक वीडियो में सॉल्व किया। उसके बाद 26 से लेकर के 50 तक के क्वेश्चन को हम लोगों ने सेकेंड वीडियो में सॉल्व किया। फिर उसके बाद हम लोग 51 से लेकर के 75 तक के क्वेश्चन को एक वीडियो में सॉल्व किया। और यहाँ पर हम लोगों ने फाइनली 76 से लेकर 100 तक को सॉल्व किया है। यानी इन 4 वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पूरा का पूरा जो सीवीटी बीएड का प्रीवियस ईयर पेपर है उसे आप लोग को सॉल्व कर दिया गया है 2022 का। तो एक बार चारों वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। केवल यहाँ पर क्वेश्चन और आंसर ही आप लोग को बताया गया है, तो भी इसको प्रत्येक वीडियो आपका जो है वह 20 से 22 मिनट का बना था। तो ज्यादा वीडियो लॉन्ग ना हो इसलिए यहाँ पर इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहा होगा। अगर बेनिफिशियल रहे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।